गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है। और कल मैंने आप लोग को बताया था प्रतिशत, ठीक है। प्रति मतलब एक होता है प्रति, और शत मतलब होता है 100%, ठीक है। जहां भी परसेंटेज लिखा रहेगा उसको आप लोग क्या करेंगे, बटे में 100 कर देंगे। बटे में क्या होता है 100, ठीक है। जैसे कि 12% है, इसका मान कितना हो जाएगा, 12/100 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आप लोग काट लेंगे, 4×3 = 12, 4×25 = 100। 12% का मान कितना हो जाता है, 3/25, ठीक है। दूसरी एक चीज और बता देता हूँ आप लोग को, यहाँ पे ध्यान देंगे। किसी का भी परसेंटेज निकालना है तो शॉर्ट में देखना है। शॉर्ट में कैसे देखना है, जैसे कि मान लीजिए कोई 780 एक नंबर है। अब इसको बोलेंगे 10% क्या होगा, तो 10% निकालना नहीं, एक जीरो कम कर देना, तो इसका 10% कितना होगा, 78 होगा, ठीक है। 78 होगा। 1% निकालना है इसका, 1%, 1% क्या होगा, एक और पॉइंट कम कर देना, इसका 7.8 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है जितना परसेंटेज निकालना है तो 10% निकाल लेंगे, फिर 1% निकाल सकते हैं, 2% निकाल सकते हैं। 2% निकालेंगे तो मल्टीप्लाई इसको 2 कर दोगे तो आपको डायरेक्ट क्या निकल जाएंगे, 2% निकल जाएगा। 50% क्या होता है, डायरेक्ट की संख्या को आधा कर दीजिए, ठीक है। उस प्रकार से जैसे कि छोटी संख्या मान लीजिए 120, ठीक है, इसका आपको 40% निकालना है। तो 10% कितना होगा इसका, 12, ठीक है। 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर, 12 तो कितना होता है 48। तो 120 का 40% कितना होगा आपका, 48 होगा, ठीक है। मतलब जो परसेंट होता है उसे दो जीरो कैंसिल हो जाते हैं, मतलब 12 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर 12×4 = 48, इस प्रकार से। चलिए बेसिक चीजें हैं, आप लोग कर लेंगे ये सब चीज को। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, परसेंटेज के बहुत सारे प्रश्न करने हैं आज हम लोग को, ठीक है। चलिए, ये आज का पहला क्वेश्चन है, देखेंगे। इसको बनाने का प्रयास करिए आप लोग। क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, ठीक है। रूट के अंदर में 280 का 55% बराबर 272 का, यहाँ पे छूटा हुआ है ये 5 होगा, ठीक है। 5/8। ब्लैक कलर से कर देता हूँ इसको मैं, ये 5/8। इसका मान किसको बताना है आपको, ये रूट वाले का मान बताना है, बताइए। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको एक्स ले सकते हैं क्वेश्चन मार्क को, प्लस 280 का 55, परसेंटेज को मैंने बताया, परसेंटेज का साइन हटा के नीचे में क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, बराबर यहाँ पे क्या है, 272 का मतलब 5/8, ठीक है। इस प्रकार से करना है। काट लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 से इसको काटते हैं पहले। 8 से कितना होता है 24, क्या बचेगा 3, 32 हो जाएगा। 8×4 = 32, ठीक है। यहाँ भी काट के देखो, ये मल्टीप्लाई में इसको काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको नीचे में कैसे कर सकते हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा सभी लोग। गलती कहाँ पे हुआ है, ये 34×5 है, ठीक है। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर वाले को, 5×4 = 20, जीरो यहाँ पे दो आएगा, 5×3 = 15, 16 17, 17 है 117। इसको माइनस करेंगे, किसको, इसको, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 11 का मल्टीप्लाई करो 14 में, 11×4 = 44 का 4 हाथ पे आएगी 4, 11×1 = 11, 4 = 15, ठीक है। वहां पे मैंने क्या करा, इसको इसको मल्टीप्लाई समझ लिया थी, ये प्लस है यहाँ पर। अब इसको माइनस कर लो, 10 में से 4 जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। और यहाँ पे आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 16। रूट एक्स का मान कितना आ रहा है हमारा, 16 आ रहा है। और जब यहाँ से रूट हटता है तो इस पार जाता है तो क्या बनाता है, वो स्क्वायर बनाता है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर मतलब कि 256, जो आपने आंसर बताया भाई ने, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आया वाला प्रश्न, सिंपल था। आपको सॉल्व करना है बस, ठीक है। जो सॉल्व करने वाले प्रश्न होते हैं उनको जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ समय टाइम पास करने के लिए होते हैं, ठीक है। सभी को क्लियर है। इसको ध्यान दे के देखिए, एसआई का अगर एग्जाम दे रहे हैं आप लोग तो 200 नंबर का मैथ्स है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखेंगे आज का दूसरा प्रश्न है हमारा। एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, ठीक है। उस संख्या का 115% क्या है। की संख्या का 50% उसी संख्या के 35% तो 39 अधिक है, ठीक है। तो किसी संख्या मान लीजिए, कोई भी संख्या एक्स मान लीजिए, इस संख्या का 50%, इसका 50% निकालिए आप। 50% निकालेंगे कैसे, 50/100 कर देंगे, ये निकल गया किसी भी संख्या का 50%। अब उसी संख्या के 35%, इसी संख्या का आप 35% भी निकाल लीजिए, 35/100 कर लीजिए, ये भी निकल गया आपका। से 39 अधिक है, तो 39 अधिक ये इक्वेशन कैसे बनेगी,
जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जो 7 है 5 से 2 अधिक है, तो आप इसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, 7 5 से 2 अधिक है, 7 - 5 बराबर 2। क्या बोला मैंने? 7 जो है 5 से 2 अधिक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी। तो 39 अधिक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? वो दोनों के बीच का अंतर 39 मिलना चाहिए। तो उस संख्या का 115% क्या है? तो यहाँ से पहले एक्स का मान निकाल लीजिए, फिर वहां से क्या निकाल लेंगे आप? उसका 115% निकाल लेंगे। चलिए सॉल्व करिए सभी लोग। 50x, दोनों के नीचे में 100 है तो यहाँ पे एलसीएम 100 ही आ जाएगा, -35x। ठीक है, बराबर कितना है? 39। यहाँ से कितना बचेगा? 15x का मान कितना है? 3900। ठीक है, और x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 3900/15। 15 से काट के देखिए, सो कट रहा है क्या? 15 दूनी 30, 9 बचेगा, 15 छक्के 90 और 0 260। ठीक है, एक्स का मान कितना है? 260। हमको एक्स का मान बताना है क्या? संख्या बताना है क्या? नहीं, हमको क्या बताना है? उस संख्या का 115% निकालना है। तो आप क्या करिए, यहाँ पर 260 का क्या निकालेंगे? 115%, 115% इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे ये 13 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कटेगा? 5 बार में। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 13 तियां कितना होता है? 39, हाथ पे आएगी 3, 13 दूनी 26, 27 28 29, 299 आ रहा है क्या? ये वाला आंसर है आपका सेकंड नंबर। सभी को समझ में आया? सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, सॉल्व करना, तो ये तो सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था। यहाँ पर परसेंटेज यूज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। आपको इस चैप्टर में क्या सीखना है? इस चैप्टर में ये सीखना है, परसेंटेज वाले चैप्टर में, ये जो पहली लाइन है ना, ये वाली, क्या आप इसको बना पा रहे हैं प्रश्न पढ़ने के बाद? अगर आप इसको बना पा रहे हैं तो आपको परसेंटेज समझ में आ रहा है या फिर इक्वेशन समझ में आ रही है। अगर आप ये लाइन नहीं लिख पा रहे हैं कागज में, कॉपी पेन में, मतलब ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये थोड़ी समझना है आपको कि नीचे कैसे जा रहे हैं फिर। और इसके बाद ये वाला पॉइंट समझना, 115%। मान लीजिए किसी का आपको 80% निकालना है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया 50, इसका 80% निकालिए, तो मल्टीप्लाइड क्या करेंगे? 80/100 कर देंगे। किसी का 120% निकालना है 50 का ही, तो मल्टीप्लाइड 120/100 कर देंगे। हमको जितना परसेंट निकालने के लिए कहा जाएगा उतना गुना कर देना है। 115% कहा गया था, हम लोगों ने 115 का गुणा कर दिया। ठीक है, सभी को समझ में आया? देखिए, किसी को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग चुप नहीं रहेंगे, एक बार और बता देंगे, पूछ लेंगे तो मैं एक बार और बता दूंगा। और आप लोग नहीं पूछेंगे तो मेरी तो स्लाइड है, मैं तो आगे जब बढ़ना ही है मेरे को, तो मैं आगे बढ़ते रहूंगा। सभी को आवाज तो आ रही है ना मेरी? यस जी सर। सर। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। जब समझ में नहीं आएगा तब पूछेंगे, ठीक है। दो संख्याएं, प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा। दो संख्याएं हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी संख्या से पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संख्या संख्या के बार बार प्रश्न आते हैं, 3 स्टार प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए, संख्या लिख लीजिए पहले। मान लीजिए यहाँ पे एक संख्या रहेगी, एक हमारी दूसरी संख्या रहेगी। इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो सब समझने से पहले आप सिंपल चीजें याद कर लीजिए, मेथड देख लीजिए। शॉर्ट ट्रिक हर चैप्टर में हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग मिल सकता है आपको, फिर ये भी जीएस बन जाएगा। बहुत सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, ठीक है। दो संख्याएं, एक तीसरी संख्या से, ये हमारी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। मान लेता हूँ हमारी तीसरी संख्या 100 है, ठीक है। तो पहली संख्या इससे 20% अधिक है, मतलब कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? 50% अधिक है, तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। ये समझ में आया? हम लोगों ने तीन संख्या ले ली। क्या किया हम लोगों ने? तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हम लोगों ने 100 मान लिया। तीसरी संख्या हमारी क्या है? 100 है, क्रमशः 20%। तो पहली वाली जो है वो 20% अधिक है, मतलब 100 से 20% ज्यादा, मतलब 120। दूसरी वाली 50% अधिक है, यहाँ पे अधिक बोला गया है, तो कितनी हो जाएगी? 150। हमारे को तीनों संख्या मिल गई है। अब ये पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या कितनी है? 120 है, ठीक है। और नीचे में क्या है? तीसरी संख्या का कंपेरिजन किससे करना है? तीसरी संख्या से। कितने प्रतिशत है वो तो दिख ही रहा है, कितने प्रतिशत अधिक है?
कितने प्रतिशत है पूछा हुआ है, तो वो 120% है। ये आंसर है हमारा 120%। ठीक है, समझ में आया? जी दिक्कत तो सर। यहाँ पे नहीं है। दिक्कत ये है यहाँ पर, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, देखेंगे क्वेश्चन क्या चेंज करते हैं। पहली संख्या तीसरी संख्या का पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 120% है। यहाँ पूछता अगर कितने प्रतिशत अधिक है, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, अगर पूछता आपको अधिक है, ठीक है, पूछता कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये 100 है। एक संख्या क्या है आपकी, 100 है। एक 150 है और एक 120 है। पहली संख्या तीसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 20 का। 20 अधिक है ना उससे, तो हमको क्या करना पड़ता फिर, 20/100 मल्टीप्लाइड 100। 20 से 5 बार में कटेगा, 5 से 20 बार में कटेगा। तो अधिक कितना है उससे, 20%, जो कि प्रश्न में ही बताया था कि 20% अधिक है। ठीक है, तो इसको अधिक को निकालने के लिए कैसे करेंगे, अभी तो क्या 100 लिए हैं इसलिए साफ साफ दिख रहा है। बाद में क्या होता है, उस संख्याओं का अंतर लेना पड़ता है। मान लीजिए एक संख्या आपको 80 दे दी जाएगी और एक संख्या 60 दे दी जाएगी, तो बोला जाएगा कि जो 80 है वो 60 से कितने प्रतिशत अधिक है। क्या करना पड़ेगा, अंतर कितने का है, 20 का, नीचे में रखेंगे 60 और मल्टीप्लाइड करेंगे 100 का, इस प्रकार से। तो कितना आ जाएगा आपका, 3 से कटेगा, 33 सही, 1/3% अधिक है। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आया क्या? जी सर। जब पूछेगा कितने प्रतिशत अधिक है, तो वहां पे अंतर निकालना पड़ेगा। और जब आपको बोलेगा कि कितना प्रतिशत है, तो वहां पे सिर्फ बटे सही कर देना है आप लोग को। ठीक है, अब जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हीं लोग को ये चीज समझ में आई होगी। बाकी मैं जानबूझ करके इसे पीडीएफ से इरेज कर देता हूँ, क्योंकि जो इतना क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही बाकी लोग देखें। ठीक है, चलिए। क्योंकि वैसे भी समझ में तो आएगा नहीं, बाकी लोग जो जुड़ नहीं रहे हैं हमारे साथ। ठीक है, आज एक तो मैसेज भी मैं डाल दूंगा सभी लोग के लिए। अगला प्रश्न देखिए। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, इनमें 660 लड़कियां हैं। विद्यालय में लड़कों का प्रतिशत क्या है। बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल है, मतलब बहुत आसानी से बनेगा। बनाइए इसको, आंसर बताइए इसका आप लोग। कुल लड़के कितने हैं, कुल मतलब विद्यार्थी कितने हैं, 1200 हैं, जिसमें 660 तो लड़कियां ही हैं। तो लड़के कितना प्रतिशत होंगे। 55%। वेरी गुड। और कोई बताएगा। 1200 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के अंदर दो चीज होंगे विद्यालय में, या तो बॉयज होंगे या तो गर्ल्स होंगे। तीसरा थर्ड जेंडर तो रहेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसका गेयर नहीं है। 45% है। अच्छा, 45 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। और कोई बताएगा। देखो मैं वेरी गुड बोल देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपका आंसर सही है। ठीक है, बाकी लोग ऐसा मत सोचना कि क्या। 45% है सर। 45। कितना है, 45। 45। जी। हाँ 45। जी जी जी, 45 आएगा एक सर। जन का 55 आया है और दो तीन लोग का 45% आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बहुत सिंपल है, देखो 1200 टोटल विद्यार्थी हैं, जिसमें 660 तो लड़कियां हैं। ठीक है, और तो विद्यार्थी के अंदर या तो लड़के होंगे या तो लड़कियां होंगी, तो हम लोग निकाल लेते हैं ना कि लड़कियां कितने परसेंट है। बाकी जितना परसेंट बचे रहेगा 100 में से, वो हो जाएंगे आपके लड़के, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से ही होता है ना। तो क्या करना है हमको, 660 लड़कियां हैं, या किसी को 660 नंबर मिला, ऐसा ही बोल सकते हैं, 1200 में से, 1200 टोटल में से। इसको काट लो, कितना परसेंट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई भी कर लो, तो ये दो जीरो तो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। 12 से इसको भाग देना है, कितना आएगा, 12×5 = 60, फिर 60 बचेगा, 12×5 = 60। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गर्ल्स का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये आया है 55%, बहुत बढ़िया। तो बॉयज अपने आप क्या आ जाएंगे, अगर लड़कियां 55% हैं तो उनकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 100% माइनस 55%। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 45%। अब आप लोग ये बताओ इसी प्रश्न में कि लड़कों की संख्या क्या है उस लड़कों की संख्या विद्यालय 540 में, सर। लड़कों की संख्या हाँ क्या है। 45। 540। हाँ 45। वेरी गुड। तो दो तरीके हैं, पहला है कि 1200 विद्यार्थी में से 660 को घटा दो, पहला तरीका ये है जो आप लोगों ने किया होगा बहुत सारे लोगों ने। दूसरा तरीका ये है, कुल 1200 विद्यार्थी हैं, अगर आप इसका 45% निकाल दोगे अपने आंसर को चेक करने के लिए
इसका 45 हम निकाल देते हैं तो हमको वही मिलता है कि नहीं मिलता है? ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60, यहाँ पे 6, 12 चौक 48 और 6 54, मतलब 540 क्या है आपके बॉयज हैं। तो ये प्रश्न भी बोल सकता था कि, हालांकि बॉयज नहीं बोलेगा क्योंकि बहुत सरल प्रश्न हो जाएगा, सिर्फ घटाना होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? और बॉयज की संख्या 1200 में से घटा करके भी निकाल सकते हैं, और वो 45% के बराबर आनी चाहिए टोटल का। फिर से उसी प्रकार का प्रश्न है अगला, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं, ठीक है, टोटल का जितने भी 60% का लड़के हैं। यदि विद्यालय में लड़कियों की संख्या 300 है, तो लड़कों की संख्या क्या है बताइए? ये भी बहुत सिंपल है। 450 सर। वेरी गुड। और कोई बताओ। देखिए, जिसका मैथ्स अच्छा है ना, वो अपने मैथ्स को प्रैक्टिस में रखिए, ठीक है। और जिसका मैथ्स कमजोर है ना, वो 1-2 घंटा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिए। कुछ लोग का मैथ्स बहुत अच्छा है। देखेंगे, चले आगे देखते हैं। यहाँ पे 60% क्या है, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या कितनी है? 300। ठीक है। अगर आपके 60% क्या है, बॉयज हैं, क्या है, 450 बॉयज हैं, ठीक है, तो 40% ही तो गर्ल्स होंगी ना। कॉलेज में कितनी होंगी? 40% क्या होंगी? गर्ल्स। गर्ल्स होंगी 40%। और यहाँ पे लड़कियों की संख्या का मान ही तो दिया हुआ है ना, लड़कियों की संख्या 300 है। ठीक है, तो मतलब 40% जो गर्ल्स हैं, तो 40% की तो वैल्यू दी है, 40% बराबर 300 है। ठीक है, 300। तो आप क्या करिए, 60% लड़के दिए हैं, तो 60 लड़कों की संख्या निकालनी है आपको। तो 40% बराबर अगर 300 है, तो 60% बराबर कितना होगा? 60% क्या होगा? 300/40, ये 1% हुआ, और मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 60, तो ये 60% हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लीजिए आप, मल्टीप्लाई कर लीजिए ठीक। इसको, किस कितना कितना आएगा। इसको जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक है, 4 से इसको काट लेते हैं, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, 75 × 6, 75 × 6, 6 पंचे 30, 3 6 7 42, 43 44 45, 450 आ रहा है क्या आंसर? जी सर। है ना? और भी तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ में लिखना सही रहता है, ताकि आप बाद में भी देखें तो आपको समझ में आए कि क्या आया है, कैसे आया है। ठीक है, ये जो कुछ चीजें जो मैं एक्स्ट्रा लिखता हूँ आंसर में, ये तो प्रश्न में ही दी रहती है। ठीक है, 60% लड़के हैं तो आपको पता है 40% लड़कियां हैं, ये 40% का मान ही दिया गया है, ये 40% अपने आप हो जाएगा। 450 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। जो लोग साथ में बैठ के मैथ्स बनाते हैं, वो कॉपी पेन ले करके बैठेंगे। ठीक है, मैं बहुत कम समय देता हूँ आपको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन तो, अगर मान लीजिए आप कुछ इक्वेशन नहीं लिख पा रहे हैं, आप स्क्रीन देख के समझ रहे हैं, तो जब मैं कैलकुलेशन करने बोलता तो कैलकुलेशन तो आप लोग साथ में किया कीजिए, है ना। पहाड़ा करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब जरूरी है। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। एक परीक्षा में 1100 लड़के और 900 लड़कियां सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। लड़कों का 50% और लड़कियों का 40% परीक्षा में उत्तीर्ण, उत्तीर्ण को इंग्लिश में कहते हैं पास, पास किया है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, मतलब कि फेल हुए हैं, ये आपको बताना है। चलिए कोशिश करिए, 1 मिनट कोशिश करिए। थोड़ा आधे बीच तक पहुंच जाएंगे तो भी चलेगा, बीच में जाके अटक जाएंगे तो भी चलेगा। बॉयज कितने हैं? 1100। ठीक है, क्या बोला है इसमें? 50%, लड़कों का 50% पास हुए हैं। इसका अगर आप 50% निकालोगे, तो आपको जो पास बॉयज हैं, पास पास जो लड़के हैं, उनका संख्या निकल जाएगा। तो 1100 का आधा कितना होगा? 550। ठीक है, आधा कर देंगे, 50% मतलब आधा। ठीक है, और लड़कियों का 40% पास हुए हैं, तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास? प्रश्न में दिया गया है गर्ल्स 900 है, तो इसका आपको 40% निकालना है। तो पास जो गर्ल्स हैं हमारे पास, 40% कैसे करेंगे?
मैंने बताया ना परसेंटेज से ना ये 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। 9 चौक 36 कितना है 360। तो टोटल पास निकाल लेते हैं। टोटल पास कितने हुए हैं 0, 6 5 11, 1 6 3 9, 910 लोग टोटल पास हुए हैं। ठीक है, इतना सबक को समझ में आ गया होगा। आपको पूछा ये नहीं है कि कितने लोग पास हुए हैं, आपको ये बताना है कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं। अभी कोई बता पाएगा क्या परसेंटेज देख के? इतना निकाल दिया है मैंने। 1090 सर। कितना? 1090। 1090। 1090 फेल हुए हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो पूछा यह है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए हैं, पास इतने हुए हैं। आपने जो बताया है वह अच्छा बताया है। फेल का आपने नंबर निकाल लिया, टोटल की जी। टोटल यहाँ पे कितने हो जाएंगे? हाँ। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 1100 और 900, 2000 है। तो टोटल कितने हैं? टोटल जो है वो 2000 है। ठीक है, इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे पास वालों को, 910 को। तो टोटल फेल कितने हैं हमारे पास? फेल के यहाँ से निकल के आ जाएगा, इसको माइनस करिए। जीरो, 54.5। 10 में से एक जाएगा तो 9 जाएगा, यहाँ पे 9 जीरो और एक, 1090। ठीक है, 54.5। 54.5। ठीक, वेरी गुड। फेल कितने हैं? 1090। आपको यही बताना है कि फेल कितने प्रतिशत है। तो 2000 का कितने प्रतिशत जो है बच्चे फेल है। तो फेल का परसेंटेज निकालिए आप लोग। 1090 बच्चे फेल हैं आउट ऑफ कितने? टोटल में से ना, 2000 में से। तो यहाँ पे जोड़े हैं, यहाँ पे क्या है, बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों हैं, मल्टीप्लाइड 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लीजिए। ठीक है, और इस जीरो से ऊपर का जीरो भी काट लीजिए। 2 से भाग देना है 109 को, तो कितना आ जाएगा? 54 दूनी 108 होता है, 54.5%। ये आपका राइट आंसर है। राइट आंसर कहाँ रहेगा आपका? 54.5%, ये वाला। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सिंपल है। फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा आप लोग को देखने में। 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां थी। तो ठीक है, तो 1100 का 50% पास हुए हैं लड़के, तो 50% बॉयज मतलब 550 पास हुए हैं। और लड़कियां जो थी 900 थी, 40% पास हुई है, मतलब 360 पास हुई हैं। टोटल हमारे पास विद्यार्थी यहाँ पे जोड़ लेते हैं, टोटल करेंगे तो 2000 कैंडिडेट थे, बच्चे थे। ठीक है, कुल पास कितने हुए? 910 पास हुए। हम लोग निकाल लेते हैं कि फेल कितने होते हैं। तो 2000 में से 910 जो पास हुए हैं, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। हमारे पास कितना है? 1000, जो 90 स्टूडेंट हैं वो फेल हुए हैं। ठीक है, और फेल का परसेंटेज निकालने के लिए 2000 में से 1090 का परसेंटेज निकालेंगे, तो 54.5% बच्चे फेल हुए। अगर आपको पास कितने बच्चे हुए हैं पूछ दिया जाए, पास कितने प्रतिशत हुए हैं, तो उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे आप लोग? किस संख्या को किससे भाग करेंगे तो बताइए? 100 में तो 1.5 घटा देंगे सर, 100% में। हाँ, 100 में से ये भी कर सकते हैं कि 100 में से आप उसको घटा दें, ये एक पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, यहाँ पे 5 बच्चे हैं आपके पास, 910। ठीक है, तो अगर 910 का ये भी निकालेंगे टोटल 2000, यहां से भी आपको पास परसेंटेज मिल जाएगा। हालांकि जो आपने बताया 100 में से घटाना, इसको ज्यादा सरल है। ठीक है, इसको आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 99 का आधा करना पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, ये जो आपका आ जाएगा पास परसेंट आ जाएगा। ठीक है, ये जो मैंने किया है ये थोड़ा कठिन है, इसको तुरंत 100 में से घटा दीजिए, आपको निकल जाएगा। चलिए, होप सो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए। 38 लड़कियों की एक कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, 3 अब्सेंट हो गई, पढ़ने ही नहीं आई। ठीक है, शेष का 20%, उनको घटा देना है पहले 3 को। कितना बचेगा? 38 में से 3 नहीं आएंगी तो 35 बचेगा। शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया। 35 का 20% निकालिए, 35 का 10% 3.5 होगा, और 20% करेंगे तो 3.5 मल्टीप्लाई टू 7 हो जाएगा। ठीक है, कितनी लड़कियों ने अपना गृह कार्य किया है? तो 35 में से हम लोग 7 घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 28। 28 आपका आंसर आ गया। जिसको समझ में आया होगा उसके लिए अच्छा है, जिसको नहीं समझ में आया उसको सॉल्व करेंगे अभी। किसको किसको समझ में आ गया है मेरे बोलने से? चलिए देखेंगे। जी सर। टोटल जो गर्ल्स हैं, आप लोग को लिख के देना पड़ेगा थोड़ा सा मेरे को। गर्ल्स कितनी है? 38। कितनी थी? 38। ठीक है, अनुपस्थित मतलब जो अब्सेंट हो गई हैं, उसको माइनस कर देते हैं 3। अब कितनी बची हमारे पास?
35 लड़कियां हैं। शेष का बोला ना, शेष इसलिए माइनस किया, माइनस क्यों किए, शेष शेष कितनी बची 35 का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था। मतलब इन लोगों को कुछ होमवर्क दिया गया रहा होगा, तो 35 का 20% निकाल लो, इन लोगों ने होमवर्क नहीं दिया था। जिसको 20% का मान याद है वो डायरेक्ट 1/5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 5 से इसको भाग देंगे 7, तो 7। 7 ये जो 7 लड़कियां ऐसी है जो होमवर्क करके नहीं आई थी, होमवर्क नहीं किया था। तो पूछा यह है कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। तो 35 में से आप 7 घटा दीजिए ना, क्या दिक्कत है, 35 माइनस 7 घटा देंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा, 28। ये आप 28 35 लड़कियों ने काम करके लेके आया था ईमानदारी से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए इसी प्रश्न में कितनी प्रतिशत लड़कियों ने अपना काम किया था, फिर क्या करेंगे आप लोग, कुल का, कुल का कितने प्रतिशत लड़कियों ने अपना काम किया है, तो किसको किससे डिवाइड करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। कुल लड़कियां कितनी है, 38। काम कितने लोगों ने करके लाया है, 28, और जो अब्सेंट है उसको भी 28 छोड़ दो, है ना। तो 28/38, ठीक है। काम किया है 28 लोगों ने, और टोटल है 38, हालांकि उसमें से 3 अब्सेंट है, उसको भी काउंट करके अगर देखा जाए, मल्टीप्लाइड 100। ये सब मैं आपको क्यों बता देता हूँ अलग से, क्योंकि आप प्रश्न को समझें कि कब किसको डिवाइड करना है, कैसे परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो फिर आप हो सकता है सॉल्व ना हो, कंप्लीटली भाग ना जाए, तो पॉइंट में आ जाएगा आपका परसेंटेज, ठीक है। सभी को समझ में आ गया, समझ में आना अच्छी बात है, लेकिन अगर जी घर में सर। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में निश्चित रूप से क्या होंगे, 2 ऑप्शन में डाउट रहेगा या कहीं फंस जाएंगे तो पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। ज्यादा प्रैक्टिस करने से ये नहीं कि बन रहा है तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अगर बन रहा है आपसे मैथ्स उसके बाद भी प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से जो सवाल होंगे वो आपसे जल्दी बनेंगे, कम समय लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये 28 राइट आंसर है आप लोग का, जिसको हम लोग मुंह से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा इतना जरूरी है। अगले प्रश्न पे हैं, ध्यान देंगे, 1 मिनट, चलिए देखेंगे। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, ठीक है, जिनमें 3 चौके तथा कुल 8 छक्के सम्मिलित थे, ठीक है। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए गए हैं, बताइए इसको। कुल रन है 110, ठीक है। 3 चौके मारे हैं तो 4 × 3, 3 चौके मारने से कितने रन बन जाएंगे, उससे खड़े खड़े 12। जब चौके छक्के मारते तो दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, 12 हो गए। तथा 8 छक्के मारा है, खड़े खड़े 8 छक्के मार दिया, ठीक है, 8 छक्के 48, ठीक है। तो इसका टोटल कितना आएगा जो उसने बिना दौड़े बना लिए हैं। कोई ऐसा है क्या जिसको मैच के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वाइट बॉल, नो बॉल, चौका छक्का, ऐसा तो नहीं ना कोई। सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर का आंसर आ रहा है। 60 रन क्या है उसने खड़े खड़े बना लिए हैं, ठीक है। अभी आईपीएल आने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना, कैसे चौका छक्का मारते हैं, जिसको नहीं पता होगा। आईपीएल को स्पॉन्सर कौन कर रहा है इस बार, आईपीएल के पहले एक नाम जुड़ता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाटा। वेरी गुड, टाटा आईपीएल, टाटा स्पॉन्सर कर रहा, पिछले साल भी किया था, ठीक है। अब कितनी टीमें खेलती हैं आईपीएल में, कितनी टीमें खेलेंगी, 8। 8 8। 8 टीम की 10 टीम, 8 टीम खेलती है, 10 टीम खेलती है। 8 टीम है सर। गुजरात टाइटंस और लखनऊ को भूल गए कि उसको काउंट कर लिए हैं आप लोग, 10 टीमें खेलेंगी सर, 2 टीम बढ़ गए हैं। 10 टीम। देखो ये आपका आंसर है, ठीक है।
देखो, एक गुजरात टाइटंस है, ठीक है, एक लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ लिख देता हूँ, एक चेन्नई का मैच है, चेन्नई धोनी की टीम है, ठीक है, एक मुंबई है, ठीक है, एक ये मुंबई की टीम रोहित शर्मा की, चेन्नई धोनी की, ठीक है। उसकी बात कौन आता है, एक बेंगलोर है, ये कोहली की टीम है, ठीक है। और कौन, एक कोलकाता नाइट राइडर्स है, ये शाहरुख खान की टीम है, ठीक है। एक राजस्थान रॉयल है, ठीक है, राजस्थान की टीम है। और एक पंजाब है जो प्रीति जिंटा की टीम है। इतनी ये है, कितना हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, और टीम छूट रही है दिल्ली रोहित। से, हाँ, दिल्ली, हाँ, दिल्ली दिल्ली दिल्ली। डेयर डेविल्स है, और एक और, ये 9 हो गई, और एक हैदराबाद है, 10 टीम, ठीक है। सभी के कैप्टन वगैरह देख लेना आप लोग, है ना, कौन सबसे महंगा प्लेयर है, कौन सस्ता प्लेयर है, जब एग्जाम होगा तब देख लीजिएगा। जिसको मैच में इंटरेस्ट नहीं होता उन लोग को बहुत दिक्कत होती है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। चलिए, ये वाला प्रश्न तो सभी को आ गया ना, इसका आंसर आ गया ना, 54। देखो, उसने दौड़े कितने रन थे, और खड़े खड़े कितने रन बना लिए थे, 60 रन चौका छक्का मार के, ठीक है। दौड़ने से क्या, कुल 110 रन बनाया था, उसको माइनस कर दिए तो 50 रन क्या हुए उसके, दौड़ने के कारण मैंने विकेटों के बीच में, यहाँ विकेट रहता है, यहाँ विकेट रहता है, दौड़ के इधर जाता है तो 1 रन, फिर वापस आता है तो 2 रन, ठीक है। तो कितना प्रतिशत, 50 रन दौड़ा 110 में से, तो उसको परसेंटेज निकालेंगे तो 45 नहीं, 5/11 परसेंटेज, ठीक है। एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ, ये टीमों का नाम लिखा हुआ है, जो ही बाद में देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है ना। 10 टीम है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 8-8 टीम बोल रहे थे भी आप लोग। चलिए, एक कॉलेज में अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। अनुपात हम लोग पढ़ चुके हैं, परसेंटेज का अनुपात मिक्स हो गया है। तथा 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं। वयस्क मतलब एडल्ट हैं, ठीक है, एडल्ट मतलब 18+, क्या है, 18+, मतलब 18+ लोग अलग से है, 18+ है। तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, मतलब जो 18+ नहीं है, बताइए। एक बॉयज है, रेशियो गर्ल्स है, इनका रेशियो कितना है, 3:2 है, ठीक है। तो आप मान लेते हैं संख्या इन लोग की 300 है, और इन लोग की संख्या 200 है, ऐसे ही मेरा मन कर रहा है तो मान लेते हैं, आपका मन करेगा तो आप 30 और 20 भी मान सकते हैं, 3000 और 2000 भी मान सकते हैं, रेशियो तो वही है। यदि 20% लड़के वयस्क हैं, इसका अगर 20% आप निकालते हैं तो 20% कितना होगा, 10% होगा इसका 30, और 20% कितना होगा, 60। ये जो है वही वयस्क है, ठीक है, 18+ है, 18+। इसके 20%, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, मतलब 25% मतलब लड़कियां थोड़ा लेट से पढ़ने जा रही हैं, ठीक है। तो इसका 25% निकालेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10% कितना होगा, 20 और 50, 50 लड़कियां वयस्क हैं। तो पूछा है, तो अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है। तो टोटल कितने विद्यार्थी मेरे पास आ जाएंगे, 300 तो 500 टोटल विद्यार्थी मैंने माने हैं, ठीक है, ये टोटल है आपका, ठीक है। तो ये वयस्क है, तो अवयस्क कितने हैं यहाँ पर, अगर 300 में से 60 घटा दो तो 240 यहाँ पर अवयस्क है, और 200 में से 50 घटा तो 150 अवयस्क यहाँ पर है, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 390 390। आउट ऑफ कितने टोटल मेरे पास, 500, 500। मल्टीप्लाइड 100 कर दूं। परसेंटेज निकालने के लिए बताया था ना, हाँ। भिन्न रहेगा तो उसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। कितना आता है, 5×7=35, 4 बचेगा, 5×8=40, 78% जो है वो अवयस्क विद्यार्थी हैं। तो कितने प्रतिशत वयस्क हैं, कुल कुल कितने प्रतिशत वयस्क हो जाएंगे, 22% वयस्क हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर, 78%। समझ में आया हम लोग को अलग अलग क्यों करना पड़ा है। आप 3000 भी वैल्यू को रख लेंगे, 300 को तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए, 1 मिनट का समय बचा हुआ है, एक और प्रश्न देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा, ठीक, इसको आप लोग बनाइएगा, मैं बता देता हूँ कैसे करना है इसको। दो छात्रों ने कॉलेज में चुनाव लड़ा, ठीक है, ये आखिरी प्रश्न देख लीजिए, फिर कल हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे, लाभ हानि पढ़ेंगे। बहुत सारे सवाल है, आप लोग बनाइएगा, ठीक है। दो छात्रों ने कॉलेज का चुनाव लड़ा, विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% प्राप्त किया, जो विनर है, ठीक है, उसको 60% वोट मिलते हैं, तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी रहा, ठीक है। तो जो लॉस किया है उसको कितने परसेंट मिले होंगे, 40% मिले होंगे। और ये बता रहा है कि 144 मतों से जीता है,
ये दोनों का जो अंतर है कितने परसेंट का है, 20% का है। तो 20% का मान कितना होगा, 144। यही तो अंतर है, जितने वोट से वो जीता है 20% का अंतर है। तो कुल कितने मत डाले गए थे, 20% बराबर 144, और 100% निकाल लेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कुल 100% डाले गए थे, कितना आ जाएगा, 144/20, और मल्टीप्लाइड 100, 5 बार में कट जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22, 2 5 एकम 5, 2 7, 720 मत डाले गए थे। सभी को समझ में आया? चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, कल में मंडे